एक छोटा सा शहर था जहां की सड़कें रात होते ही सुनसान हो जाती थीं। लोग कहते थे कि पुरानी हवेली के पास से गुजरने वाला कोई भी इंसान अकेला नहीं रहता। कोई साया हमेशा साथ चलता है। उस हवेली में कभी एक खुशहाल परिवार रहता था, लेकिन एक रात अचानक सब गायब हो गए। बस एक लड़की की तस्वीर बची थी, जो दीवार पर टंगी रहती थी। लोग कहते थे कि वो तस्वीर रात को हिलती है, जैसे कोई उसमें से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। कहानी शुरू होती है एक नौजवान लड़के से। मान लीजिए उसका नाम रोहन है। रोहन नया नया शहर में आया था और उसे इन अफवाहों पर यकीन नहीं था। दोस्तों ने उसे चैलेंज दिया कि रात 12 बजे हवेली में जाकर तस्वीर को छूकर आए। रोहन हंसते हुए तैयार हो गया। रात के 11:55 पर वो हवेली के सामने खड़ा था। हवा में ठंडक थी और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने उसे अंदर बुलाया हो। रोहन अंदर गया, फोन की टॉर्च जलाकर। हर कदम पर फर्श चरमराता था। वो उस कमरे तक पहुंचा जहां तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में लड़की की आंखें उसे घूर रही थीं। ऐसा लगा जैसे वो मुस्कुरा रही हो। रोहन ने जैसे ही तस्वीर को छुआ, कमरे की बत्तियां झपकने लगीं। पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे ढूंढो। वो घबरा गया, लेकिन पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था। अचानक तस्वीर गायब हो गई। उसकी जगह दीवार पर खून से लिखा था, मैं यहां हूं। रोहन भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। फिर उसे एहसास हुआ कि हवेली में वो अकेला नहीं था। हर कोने से छायाएं उभर रही थीं, कभी हंसती, कभी चीखती। रोहन ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? जवाब में एक ठंडी सांस उसके कानों के पास से गुजरी, मुझे आजाद करो। कहानी का ट्विस्ट तब आता है जब रोहन को पता चलता है कि वो लड़की जो तस्वीर में थी, असल में उस हवेली में जिंदा दफन कर दी गई थी। उसके परिवार ने उसे बलि दे दी थी, एक पुराने अनुष्ठान के लिए। उसकी आत्मा तब से भटक रही थी और वो हर उस इंसान को परखती थी जो हवेली में आता था। क्या वो उसे मुक्त कर सकता है या नहीं? अंत में रोहन हवेली के तहखाने में जाता है, जहां उसे एक पुराना ताला मिलता है। उसे तोड़ते ही एक चीख गूंजती है और सारी छायाएं गायब हो जाती हैं। हवेली फिर से शांत हो जाती है। लेकिन जैसे ही रोहन बाहर निकलता है, उसे अपनी जेब में वही तस्वीर मिलती है। लड़की अब मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी उसे देख रही थीं। तो दोस्तों, ये थी शहर की भटकती आत्मा की कहानी। उम्मीद है आपको रोहन के साथ ये डरावना सफर पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो नीचे लाइक का बटन दबाना न भूलें। क्या पता वो आत्मा भी आपकी हिम्मत देख रही हो। और हाँ, ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली बार कोई साया आपके साथ न चले। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपनी टॉर्च तैयार रखें। धन्यवाद।